अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युतिइल्लाह वर रसूल इला आखिरिल आया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसली व मसलुकुम कमसलि रजुलिन अवक़द नारन फ़जअलल जनादिबु वल फ़राशु यक़अन फ़ीहा व हुवा यज़ुब्बुहुन्न अन्हा व अना आख़िज़ुम बिहुजज़िकुम अनिन नार व अंतुम तफ़ल्लतून मिन यदी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद मुख्तसर वक्त के लिए हदीस पाक की मजलिस होती है और ज़रूरी मसाइल की मजलिस होती है। इसमें हम पहले मसाइल का ही मुज़ाकरा करते हैं और मसाइल की भी अपनी तरतीब रखी हुई है। मसाइल में से वो मसाइल जो एक मुसलमान को ज़रूरी याद होने चाहिए और उनके मुतालिक ज़रूरी इल्म होना चाहिए। आज जो हमारी मसाइल की तरतीब के एतबार से जो तरतीब चल रही है वो है नवाक़िज़े वज़ू, इन्हें वो चीज़ें जो वज़ू को तोड़ देती हैं जिन चीज़ों को फ़ुक़हा किराम ने नवाक़िज़े वज़ू में शुमार किया है उनमें से 4 चीज़ें तो आ गई कि सबीलैन से पेशाब का खारिज होना, इन्हें छोटा पेशाब करे इंसान या बड़ा पेशाब करे या हवा खारिज हो जाए, इससे वज़ू टूट जाएगा। नंबर 2, बदन से अगर खून या पीप निकल कर बह जाए अपनी जगह से तो इससे वज़ू टूट जाएगा, ये आ गया था। और नंबर 3, अगर उल्टी आ जाए और वो उल्टी मुँह भर के हो, चाहे खून की उल्टी हो, चाहे खाने की उल्टी हो, चाहे पानी की उल्टी हो, तो शर्त है कि मुँह भर के हो, तो फ़ुक़हा किराम ने इसको भी नवाक़िज़ वज़ू में से लिखा है कि इससे भी वज़ू टूट जाएगा। इसकी भी तफसील आ गई थी कि इसकी क्या क्या तफसील है। चौथी चीज़ है वो है किसी चीज़ के साथ सहारा लगाकर सो जाना। जब इंसान किसी चीज़ के साथ टेक लगाएगा और फिर उसको आँख लग जाएगी तो इसका टेक लगाकर सो जाना वज़ू को तोड़ देता है। ये वज़ू के तोड़ने वाली चीज़ों में से होगा। ये पिछले जुमरात को सिर्फ यही एक मसला बयान हुआ था। आज 5वीं चीज़ है नवाक़िज़ वज़ू में से, वो है बेहोशी का तारी हो जाना। कभी अगर कोई इंसान बावुज़ू हो और बावुज़ू होने के बाद उस पर बेहोशी तारी हो जाए, यानी वो बेहोश हो जाए, तो उसके बाद जब उसको होश आएगा तो अब उसको याद आ रहा नहीं बेहोशी से पहले मैं बावुज़ू था, लेकिन अब उसको कहा जाएगा नहीं, ये जो बेहोश हो गए आप, तो बेहोशी होने की वजह से अब आपको वज़ू करना पड़ेगा, क्योंकि बेहोशी भी वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों में से है। 6ठी चीज़ है कि इंसान ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन अचानक से एबनॉर्मल हो गया, यानी पागल हो गया, दीवाना हो गया, मजनून बन गया। तो ये जो दीवानापन, पागलपन भी उन चीज़ों में से है जिनसे वज़ू टूट जाता है। यानी अगर इसमें भी एक तो हो गया कि हमेशा के लिए ये पागलपना इसका साथ रह गया, दूसरा कि नहीं थोड़ा सा कभी हो जाता है फिर ठीक हो जाता है, फिर कभी कभार हो जाता है। तो जिस टाइम भी ये हो जाएगी ये सूरत इस पर तारी, अगर इसने पहले वज़ू किया होगा तो उसके बाद इस पर यह हालत आ गई कि पागल हो गया, फिर जब उसको दोबारा से ठीक हो जाएगा तो अब इसको कोई इबादत करनी है तो इसको क्या करना है, पहले वज़ू करना है। कुछ दवाइयों के असरात ऐसे होते हैं कि इंसान होश को बैठता है और मुझे लगता है कुछ देर के लिए पागल होना या
उसकी मिसाल वही होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी वजह हो जिससे बेहोश हो जाए इंसान या पागल हो जाए इंसान, कोई भी वजह हो, डिप्रेशन भी हो सकता है, डिप्रेशन से भी हो जाता है ना सब, बिल्कुल कुछ नहीं पता रहता है, गालियाँ भी दे देते हैं बहुत सारे, तो वगैरह वगैरह, डिप्रेशन, कुछ नालियों में गिरे हुए होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो पागलपना है ये भी वज़ू को तोड़ने वाला है। इसी तरीके से नशा आवर हो जाना, एक आदमी नशा करता है, जाहिर सी बात है एक शराबी है, वो शराब का आदी है, तो जाहिर सी बात इसने नशा पी, इसने ज़्यादा पी ली और ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल पागल की तरह हो गया पूरा ही। तो ये पागल तो नहीं, लेकिन नशा की वजह से नशा का असर इस पर गालिब आ गया, तो ये भी पागल की तरह होगा। लिहाजा नशा आवर हो जाना भी वज़ू को तोड़ने वाला होगा। ऐसे सिगरेट में उस दर्जे का नशा तो नहीं है, सिगरेट में, हाँ सिगरेट इसमें नहीं आएगा। हाँ कोई और जो भी अच्छी बात नहीं है तो मकरूह, सिगरेट तो मकरूह है, लेकिन वो यहाँ वज़ू के तोड़ने वाली चीज़ों का जिक्र हो रहा है क्योंकि इसलिए इसको इसमें नहीं लाया जाएगा। अलबत्ता अगर इससे भी किसी को नशा चढ़ता है तो फिर जाहिर सी बात है नशा आवर इसको कहा जाएगा। कुछ लोग नस्वार भी करते हैं, तंबाकू खाते हैं। हाँ मुख्तलिफ है, किसी भी चीज़ से जो नशावर हो और अगर उसको वो गालिब आ जाती है और उसको उसकी अक्ल खो जाती है उससे, किसी भी चीज़ से, तो उसको नशा आवर कहा जाएगा, वरना नहीं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। ठीक है, वो अगरचे वो बहुत कभी है, बहुत बुरा है, गुनाह की बात है, वो एक अपनी जगह है, लेकिन वज़ू नहीं टूटेगा जब इसकी अक्ल बराबर होगी। अगर इस नशा ने इसकी अक्ल को ख़त्म कर लिया है तो अब ये वज़ू को तोड़ने वाली होगी। अब जब इसका नशा उतर जाएगा तो अब इसको क्या करना होगा, कोई भी इबादत करने के लिए इसको क्या करना होगा, नए से वज़ू करना होगा। अब अगर ये बोलता नहीं नशा और होने से पहले मैं बावज़ू था, लिहाजा मैं तो मुझे तो जो है कोई सूरत नहीं पेश आई, उसको कहेगा तुझे क्या पता तू किस दुनिया में बस रहा था। अगर कोई बोलेगा मैंने शराब पी थी भी मैं बेहोश नहीं हुआ, मैं तो हाल होश में हूँ, अगर वो कहता है और देखने वाले भी देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है, शराब पी के भी वज़ू नहीं कर लिया, यानी वज़ू नहीं टूटेगा। हाँ। नंबर 8 है बालिग आदमी का बेदारी की हालत में रुकू सजदा वाली नमाज में कहकहा मारकर हंसना, कहकहा मारना, गिड़गिड़ा कर हंसना। तो इससे नमाज में जो है ना, ये अगर ये इसने कहकहा मारा, इतने कहकहा, उसको उस हंसी को कहा जाता है कि पास वाला भी सुन ले इसकी हंसी, इसकी हंसी की आवाज़, इसके कहकहे के और गिड़गिड़ाने की आवाज़ पास वाला बगल वाला आदमी भी सुन ले तो ये कहकहा माना जाएगा। अगर इस तौर पर ये नमाज में इसकी हंसी निकल गई तो ये भी वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ होगी, और नमाज भी तो, हाँ वो तो गई है। अलबत्ता इस 3 शर्तें हैं इसके लिए, कहकहा मारकर जो वो हंसेगा तो इसकी 3 शर्तें वो इसी में आ गई। नंबर 1 बालिग होना चाहिए। पता चला अगर नाबालिग बच्चा नमाज में हंसता है और हालांकि आपने उसको वज़ू भी कराया है नीचे, तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा क्योंकि इसमें शर्त है बालिग होना, है ना। और दूसरा है बेदारी की हालत में, जागा हुआ हो, नमाज में उसको नींद न पड़ी हो। कभी कभार ऐसा होता है ना कि नमाज में इंसान को नींद आँख लग जाती है और ये इसको आँख लगी, इसको हंसी निकल गई, ये ख्वाब में हंस रहा है, कोई नींद में हंस रहा है, नींद में, तो ये जो नींद में हंसा ना ये तो फौरन जाग गया, ये चीज़ वज़ू को तोड़ने वाली नहीं होगी। लेकिन इसके लिए शर्त है ये कि ये नमाज में जिस हालत में उसको नींद पड़ी है ना, वो हालत मसनूना जो है नमाज की, जो सुन्नत हालत है, हाँ इसको इस तरीके से समझेंगे। नमाज जो सुन्नत हालत का मतलब क्या है कि सजदा करना है हमने, तो सजदा की सुन्नत तरीका सजदा का क्या है कि ये कोहनियाँ ये ऊपर रहे, ज़मीन के साथ ना लगी हुई हो, ये बगल ये पहलू के साथ लगे हुए ना हो, और ये रान ये पेट के साथ लगे हुए ना हो। तो गोया कि सजदे में जो सुन्नत तरीका है जाने का वो यही है कि पहलू जो है अलग हूँ, बगल जो है पहलू से अलग हूँ, और पेट जो है रान से अलग हूँ, और कोहनियाँ जो है ज़मीन से अलग हूँ। तो इस हालत में अगर किसी को सजदे में नींद पड़ गई है, अब इसको कहकहा निकल गया, तो अब इसको कहा जाएगा कि ये इसकी जो है इसका वज़ू नहीं टूटा। लेकिन अगर किसी ने ज़मीन के साथ कोहनियाँ लगाई है और फिर सो रहा है,
अब इसको हंसी निकल जाती है, तो ये सुन्नत के खिलाफ सजदे में था, इसलिए आप कहा जाएगा कि इसका वज़ू टूट गया, इसका वज़ू टूट जाएगा इस हालत से। इसी तरीके की तो सजदे की मिसाल दी समझने के लिए। हर नमाज के रुकन की मिसाल ये है, जो जैसे क़याम है तो क़याम की अपनी एक सुन्नत तरीका है खड़ा होने का, है ना। अगर उस तरीके से खड़ा है तो ठीक है, तो फिर अगर नींद आँख लग जाती है तो फिर आँख लगने के साथ कहका मार दिया इसने, तो अब जो है इसका वज़ू नहीं टूट। लेकिन अगर सुन्नत के खिलाफ क़याम में है तो फिर वज़ू टूट जाएगा, कोई भी रुकन हो। इस तरीके से हम ले लेंगे। तो गोया कि जागा हुआ इंसान होना चाहिए, बेदार अगर है और फिर कहका मारता है तो वज़ू टूट जाएगा इससे। नंबर 3, तीसरी शर्त है वो है कि ये नमाज जो है ना, वो ये रुकू और सजदे वाली नमाज हो। रुकू और क्या मतलब, रुकू और सजदे के बगैर भी नमाज है, जैसे जनाजे की नमाज। जनाजे की नमाज में अगर ऐसा कोई करता है तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा, उसका वज़ू अगरचे अच्छी बात नहीं है, ये तरगीब नहीं है, लेकिन हो जाए कभी शैतान गालिब आ जाए वहाँ, हालांकि वहाँ तो रोने की जगह है, कोई मर रहा है और तू हंस रहा है जैसे तुझे जाना ही नहीं है, लेकिन कभी गफलत में हो जाता है ना। तो इसलिए 3 शर्तें लगाई है कि नमाज में जो कहका मारने से वज़ू टूट जाता है, 3 शर्तें हैं। बालिग हो, जागा हुआ या ना बेदारी की हालत में हो, और क्या बोलते हैं उसको, रुकू और सजदे वाली नमाज हो। रुकू और सजदे वाली नमाज हो, तब जाकर ये वज़ू टूट जाएगा। तो कुल जो है नवाक़िज़ वज़ू वो 8 आ गई। नंबर 1 सबीलैन, यानी बड़े पेशाब की जगह से छोटे पेशाब की जगह से पेशाब करना, या हवा का खारिज होने या किसी और चीज़ का निकलना, वज़ू टूट जाएगा। कभी बीमारी का कीड़ा निकलता है, बीमारी होती कोई कीड़ा निकलता है, कभी खून निकलता है, पेशाब भी मत ज़रूरी है वगैरह, और हवा का खारिज होना। नंबर 2 बदन से खून या पीप के बदन, इन दोनों जगहों के अलावा और बदन से खून या पीप निकले और बह पड़े, बहना शर्त है, अपनी जगह से हट जाए। और तीसरे उल्टी आए लेकिन मुंह भर के आए। चौथा है सहारा लगाकर नमाज में सो जाए। इसका मतलब है अगर ऐसे नींद पड़ जाती है ना इस हालत में तो वज़ू नहीं टूटेगा। कभी होता है ना इंसान नमाज को टाइम है और इंतजार कर रहा होता है नमाज में, और ऐसे और वहीं नींद पड़ गई उसको, अगर पिलर के साथ हो गया तो फिर गया, फिर वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि सहारा है। अगर पिलर को हटा देंगे तो गया, कुर्सी के साथ टेक लगे कुर्सी को हटा दो तो गया। तो हर ऐसी चीज़ जिसको हटाने से ये गिर जाता है सोने वाला, तो ये सहारा लगाकर माना जाएगा। नंबर 5 बेहोशी की हालत में वज़ू टूट जाता है, पागल होने की हालत में वज़ू टूट जाता है, नशा आवर होने की हालत में वज़ू टूट जाता है, और बालिग आदमी का नमाज जो है रुकू और सजदे वाली नमाज में बेदारी की हालत में कहका मारने से वज़ू टूट जाता है। ये 8 चीज़ें थी जो नवाक़िज़ वज़ू में से आ रही। इंशाअल्लाह अगले जुमेरात को कुछ और मसाइल जो बहुत अहम होंगे उन्हीं को मैं इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।